सही सनद वो है जो इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद में जिक्र की है। उसमें आता है कि उन्होंने एक तलाक देखी थी, ताकीद की नीयत से उस लफ्ज़ को 3 दफ़ा दोहराया था। तो नबी ने उनसे पूछा था कि तुम्हारी नीयत एक ही थी? उन्होंने फरमाया हाँ। फरमाया कसम उठा सकते हो? फरमाया हाँ कसम उठा सकता हूँ। कसम उठाया है। तो वो थी, जैसे हम कहते हैं ना सांप सांप सांप, एक होता है लेकिन उसको दोहराते 3 दफ़ा है। तो उस पर कसम इसी वजह से नबी ने उठवाई है कि भाई 3 दफ़ा दी है। तो असल जो सही सनद है वो छोड़ जाते हैं, और जो मजहूल रावियों की सनद है उसको जिक्र करते हैं ये लोग। तो इसलिए बहुत बहुत ऊट पटांग की है इसमें पहले लोगों ने। अल्लाह नहीं, ऊट पटांग देखिए, इन्होंने ऊट पटांग किया। देखिए आप हमारी अहकाम तलाक वाली किताब जाके देख लीजिए, हमने इसकी सारी सनदें, ये जो मुस्तद अहमद की रवायत है हदीस रुकाना, इसकी एक सनद भी, एक तरीक भी हमने नहीं छोड़ा है। इसके सारे तरीकों इकट्ठा कर दिया, एक लाइन से लगा दिया है, और पूरा कंपेयर करके हमने दिखा दिया है कि रावी कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ गलती नहीं कर रहा है। ये झूठी बातें बयान कर रहे हैं कि वो ताकीद का मसला था, ये मसला, ये सारी बातें मनगढ़ंत है, झूठी बातें। ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात वो है जो मुस्तद अहमद में, उसकी सनद सही है, उसकी सनद को मुहद्दिसीन ने सही कहा, उसकी सनद को मुहक्किकीन ने सही कहा, और बाकी जो रवायत है उसकी सनदों का क्या हाल है ये सारा हमारी किताब में जाके देख रहे हैं। तो ये उल्टा बात कर रहे हैं ना, झूठी रवायतें हैं, मनगढ़ंत रवायतें, उनको कहते हैं कि उसको बयान नहीं करते, और जो सही रवायत है उससे ये नजरपोशी कर रहे हैं। तो मुस्नद अहमद, और ये ऊंचे दर्जे की किताब भी है, मुस्नद अहमद ऊंचे दर्जे की किताबों में आती है, बल्कि ये जो है जो कुतुब सित्ता ना उससे भी आली सनद होती है इसमें। और 4 इमाम में यही तो एक मुहद्दिस है जो सबसे ज्यादा हदीस लेकर है। मुहद्दिस इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी है, मुहद्दिस इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी है, लेकिन ये सबसे बड़े मुहद्दिस है, सबसे ज्यादा हदीस इकट्ठा करने वाले इमाम अहमद रहमतुल्लाह, उनकी किताब में रवायत मौजूद है। उनकी किताब से हटके कहते नहीं मुस्नद शाफी, जबकि इमाम शाफी की मुस्नद है भी नहीं, लोगों ने उसको जमा किया, इकट्ठा किया। इमाम शाफी की खुद की लिखी भी नहीं, लोगों ने तरतीब दिया वो, जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह की किताब है हदीस की, ऐसा नहीं है अपनी सनद से, लेकिन ये जो मुस्नद शाफी जो मुरत्तब की गई वो लोगों की मुरत्तब की हुई है, इकट्ठा की हुई है। बहरहाल कहने का मतलब ये कि कोई ऐसी सही रवायत मौजूद नहीं है कि वो तकरार के लिए था, दोहराने के लिए था, ताकीद के लिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा अगर होता कि किसी ने तकरार के लिए अगर 3 बोल दिया तो उमर रज़ियल्लाहु तआला का कानून उसके बारे में था ही नहीं। जो कहा जाता ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक होती, तो उससे ये मुराद नहीं है कि वो तकरार वाली बात थी। तकरार वाली बात वो आज भी है। आज भी अगर कोई बोले कि भाई नहीं वो तो हमने एक ही बोला था, ऐसे ही दोहरा दिया था, तो उसको कोई नहीं जो है 3 शुमार करेगा। वो तो मसला नहीं, वो तो मुख्तलिफ ही मसला ही नहीं है, किसी ने ऐसे दोहरा दिया, ताकीद के लिए बोल दिया। असल मसला ये है कि बाकायदा 3 जो है तलाक बोल रहा है, और ये रवायतों में बाकायदा सराहत है कि अदद नजूम बोल रहा है। ये क्या है? ये तकरार है, ताकीद है। यानी ऐसे ऐसे अल्फाज के ताल्लुक से उसकी जो है तशरीहात आई हैं, रवायतें आई हैं, जिन 3 तलाक को जो है एक शुमार किया था, तो उसमें ताकीद की कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।